तारीख 15-16 की दरमियानी रात, वक्त करीब 1:45, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। रात ढल रही थी। कभी ना सोने वाली माया नगरी अलसाई हुई सी थी। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद थोड़ी कम थी, मगर कहीं पार्टियां हो रही थी तो लोग कहीं सो रहे थे। मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके की इस इमारत में भी सन्नाटा सा पसरा हुआ था, लेकिन इस सतगुरु शरण बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर विख्यात सिनेमाई शख्सियत की जिंदगी दांव पर लगी थी। सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया जा रहा था। 6 बार हमले के बाद सैफ खून से लथपथ पड़े हुए थे। किसी तरह घर वाले उन्हें नीचे लेकर आए। 3-3:45 का टाइम होगा। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में जैसे मैं जाता हूँ गलियों में, उधर से आवाज आती है रिक्शा, गेट से भी आती है रिक्शा। तो मैं रिक्शा रुकाता हूँ, एक लेडीज आती भाग के आगे से, सिकड़ी की गली से भाग के आती है, बोली भैया जी रिक्शा कोई भाव लगा है, फटाफट चलो तुम गेट पे गाड़ी लगाओ। तो मैं गाड़ी यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ। उसके बाद में 2-4 लोग आते हैं। सैफ अली खान यहाँ बैठे थे। हाँ जी। और उनका बेटा कहाँ यहाँ बीच में बैठा? बीच में बैठा था। और यहाँ पे कौन बैठा था? उनके साथ में कोई रिलेशन में कोई बैठा होगा। अच्छा। उसके बाद में उनको चोट लगी, तो क्या वो खून में लथपथ थे उस वक्त? हाँ, खून पे लथपथ थे। घटना के वक्त करीना भी वहीं थी। वो डरी हुई थी, बदहवास थी। घटना के बाद जो पहली तस्वीर आई तो करीना थी। उसमें उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। दरअसल सैफ पर हमले के समय के 3 ही चश्मदीद गवाह हैं। एक खुद सैफ अली खान है, दूसरी उनकी हाउस हेल्पर लीमा और उनकी पत्नी करीना कपूर खान। अब करीना कपूर खान का पुलिस को दिया जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग में शोर सुनकर 12वीं से 11वीं मंजिल पर वो पहुंची और उन्हें हमलावर उस वक्त बेहद गुस्से में दिखाई दिया था। और इस दौरान करीना ने बताया कि सैफ और हमलावर आपस में भिड़ रहे थे और हमलावर लगातार चाकू से सैफ पर हमला कर रहा था। इस दौरान सैफ पर हमलावर ने ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, लेकिन करीना ने बताया कि हमले के दौरान हमलावर ने वहां पर खुले में रखी कोई ज्वेलरी नहीं उठाई। बाद में करीना ने बताया कि वो बहन करिश्मा के घर चली गई। करीना का दावा है कि घबराहट की वजह से करिश्मा उसे अपने साथ घर लेकर गई थी। करीना कपूर का दावा है कि हमलावर ने घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया, बल्कि सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमला करता रहा। तो सवाल यह है कि अगर वो चोर था तो आखिर उसने चोरी क्यों नहीं की? क्या वो चोरी के इरादे से नहीं आया था, या फिर वो सैफ अली खान पर हमला करने के मकसद से आया था, या फिर किसी ने उसे सैफ की सुपारी दी थी? अगर हमलावर को सैफ पर हमला करना था तो उसने सब्जी काटने वाला चाकू क्यों लाया? अगर वह प्रोफेशनल हमलावर होता तो वो अपने साथ धारदार हथियार क्यों नहीं लेकर आया? क्योंकि यही वो चाकू का टुकड़ा है जो सैफ के शरीर से निकला है। करीब 2.5 इंच का हिस्सा जो सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास धंसा हुआ था, जो हमले के बाद अंदर ही टूट गया था। सर्जरी के बाद से सैफ लीलावती अस्पताल के जनरल स्पेशल वार्ड में शिफ्ट हैं। उनकी स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है। करीना उनके साथ हैं। बहन सोवाली खान अपने पति के साथ मिलने पहुंची थी। सैफ की मां शर्मिला टैगोर पहुंची थी। उनके अपने उनके साथ हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस सैफ के उस शत्रु को तलाश रही है, लेकिन वो पुलिस को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रहा है। 2 दिन बीत चुके हैं। देश के सबसे तेज तर्रार पुलिस की 30 टीमें लगी हुई हैं। 40 से 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी शख्सियत की जिंदगी को चुनौती देने वाले हमलावर को आखिरकार मुंबई पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? 60 घंटे की पड़ताल में मुंबई पुलिस के हाथों में अब तक क्या लगा? कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, वहीं मुख्य आरोपी का मुख्य हमलावर की नई सीसीटीवी जारी की गई। जिस संदिग्ध को हमलावर मान करके मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही है, वो आगे भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे। लेकिन क्या वो वाकई में हमलावर है? अगर है तो वो क्या सचमुच में चोर ही है? अगर वो चोर है तो एक चोर को पकड़ने में मुंबई पुलिस को इतना पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है? ये सबसे नई तस्वीर है।
जब चाकूकांड की पड़ताल करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम फिर से पहुंची थी सैफ अली खान के घर पर, फिर से जांच हुई। सतगुरु शरण बिल्डिंग के साथ साथ उसकी बाउंड्री की जांच की और फिर क्राइम ब्रांच के अफसर बाहर निकल गए। कड़ी दर कड़ी जोड़ रही पुलिस इंच इंच तलाश कर रही है, लेकिन 60 घंटे के बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। कई दिन की जांच फिर खाली हाथ, सबूत के नाम पर सिर्फ सीसीटीवी और मुंबई पुलिस हमलावर से कोसों दूर है। सैफ पर हमला, अनसुलझी कहानी और अभी तक कोई गुत्थी समझ में नहीं आ रही। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। दरअसल हमले के 60 घंटे पूरे हो गए हैं, बीत चुके हैं। जांच में जुटी मुंबई पुलिस की 30 टीमें लगातार हमलावर की तलाश कर रही हैं। क्राइम ब्रांच, एफएसएल की टीमें भी इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कई बार सैफ के घर की जांच की गई है, फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूतों की तलाश की गई है। सैफ के घर के पास की बिल्डिंग की जांच, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी अभी तक। किस रूट से घुसा हमलावर, टीमों ने कई बार इसकी जांच कर ली, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता नतीजे पर, निर्णायक नतीजे पर पुलिस की टीमें नहीं पहुंच पाई। पुलिस सिर्फ सैफ की बिल्डिंग की पड़ताल नहीं कर रही, बल्कि आसपास की इमारत और उसकी सुरक्षा को जांच रही है, क्योंकि पुलिस ने यह थ्योरी दी थी कि पड़ोसी की बिल्डिंग के रास्ते चोर सैफ के घर दाखिल हुआ था। हालांकि पड़ोसी बिल्डिंग के गार्ड का दावा है कि ऐसा असंभव सा है। बाजू में सैफ की बिल्डिंग है, तो पॉसिबल है इस बिल्डिंग से छलांग मार के निकल जाए कि इस बिल्डिंग में काफी सारे सीसीटीवी दिख जाए। यहाँ पे तो सब दिखेगा, सारी काफी कैमरा तो है। तो रात का जो गार्ड रहता है वो पूरे चक्कर काटते रहते हैं वो, या सिर्फ एक जगह पे रहते हैं? नहीं, काटते हैं चक्कर। तो अगर कोई छलांग मारता है या फिर आने जाने की कोशिश करता है पीछे साइड से तो दिख ही जाएगा। हाँ। इन दावों के बीच पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। ठीक उसी तरह जैसे एक और को एक दिन पहले गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में भी पुलिस ने दीपक नाम के लड़के को हिरासत में लिया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इस सब के बीच उस संदिग्ध का नया सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया गया है, जिस पर हमलावर होने का सबसे ज्यादा शक है। ये नई तस्वीर है कथित हमलावर की। दावा किया जा रहा है कि 16 जनवरी की सुबह 7 बजे बांद्रा इलाके में फुटपाथ पर चल रहा था। ये बांद्रा स्टेशन के पास की तस्वीर है। वो तब नीले रंग की शर्ट पहना हुआ था। सूत्रों की माने तो सैफ पर हमले को अंजाम देने के बाद हमलावर ने कपड़े बदले और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सुबह 8 बजे तक सैफ पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। दावा किया जा रहा है कि उसने दादर स्टेशन के पास सुबह 9 बजे के करीब एक दुकान से हेडफोन खरीदा। दुकानदार का दावा है कि एक शख्स ने उसके पास 50 रुपए का हेडफोन खरीदा था। कहा गया है कि यही वो व्यक्ति है जो आपके दुकान में आया था। क्या इसने खरीदारी की थी? वो तो एयरफोन लिया 50 वाला। अच्छा। हाँ, 50 रुपए वाला एयरफोन लिया। उन्होंने बोला मेरे को 50 वाला एयरफोन चाहिए, तो मैंने उनको 50 वाला एयरफोन दिया। उन्होंने मुझे 100 रुपीज दिया, तो मैंने उनको 50 रुपीज वापस किया। अच्छा। इसके बाद में फिर वो गया, वो किधर पे भी गया वो भी मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। ठीक है ना। ये किस दिन और किस वक्त की बात होगी? ये परसों का बात है। अच्छा। परसों का बात। कितने बज रहे होंगे, कितने समय हो रहा है? 9, 9:15 बजे के टाइम का बात है, सुबह मॉर्निंग के टाइम का। दुकानदार से पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। पुलिस को शक है कि हमलावर ये लगातार जानना चाहता था कि इस वारदात के बारे में पुलिस क्या कर रही है, मीडिया को कितना और क्या कुछ पता है। इसके लिए वो मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सैफ से जुड़ी खबरों को लाइव देखना और सुनना चाहता था। भीड़ से बचने के लिए उसने हेडफोन खरीदा था। हेडफोन खरीदने के बाद पुलिस को शक है कि उसने लंबी दूरी की ट्रेन पकड़कर मुंबई से बाहर फरार होने की कोशिश की और लगातार अपने बारे में न्यूज देखता रहा। ऐसे में सवाल है, क्या घटना के 3 दिन बाद भी हमलावर मुंबई में ही होगा? क्या हमलावर अब तक नेपाल या कहीं और नहीं भाग गया होगा? क्या हमलावर के पीछे कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है? मुंबई पुलिस की विफलता और आशंका में लिपटे इन सवालों के बीच आरोपियों की तलाश के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 40 टीमें बनाई। पुलिस ने कहा कि 50 लोग रडार पर हैं। रात में बेवजह घूमने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम पहले से पुलिस रिकॉर्ड में हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा रहा है। हमले के सिलसिले में अब तक 40 से ज्यादा बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसी बीच पुलिस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एक फोटो आया था और टावर लोकेशन आया था कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सैफ अली खान का जो सस्पेक्ट एक है वो ट्रैवल कर रहा है। तो उसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पे टीम बनाए थे, 2 टीम बना था। जनरल कोच को हम लोग चेक किए तो आगे के जनरल कोच में ये जो सस्पेक्ट का फोटो था और मोबाइल नंबर था, उसके हिसाब से वो मिला। वहाँ पे उससे पूछताछ करने पर वो बताया
कि मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ और बिलासपुर तक जा रहा हूँ। उसके पास कोई जनरल का टिकट वगैरह नहीं था। पुलिस जब पहली बार मीडिया के सामने आई थी तब दावा किया था कि यह विशुद्ध रूप से चोरी की घटना है। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। लेकिन पुलिस का ये दावा अब सवालों के चक्रव्यूह में है। वो अगर वाकई में एक चोर है तो एक चोर को आखिर मुंबई पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या चाकूबाज चोर वाकई इतना शातिर है कि मुंबई पुलिस मात खा रही है? एक हाई प्रोफाइल केस की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पा रही है। हमलावर से पुलिस की दूरी के बीच सियासत भी बेहिसाब हो रही है। एक मुश्त विपक्ष सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा है, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर बांद्रा की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में रहते हैं। एक व्यक्ति इमारत में घुसता है, अभिनेता सैफ के घर पर पहुंच जाता है। सैफ और उनके सहकर्मियों पर अंधाधुंध चाकू से हमला करता है और भाग जाता है, जिसका मतलब है कि हमलावर सैफ और उनके परिवार के लिए अनजान नहीं था। तो क्या सैफ पर हमले को कानून व्यवस्था से जुड़ा मान लिया जाए? सैफ पर हमले के बहाने विपक्ष में बैठी कांग्रेस के शब्द भी तल्ख है। पे पुलिस की गश्त भी होती है। अब पुलिस की गश्त होने के बाद भी रात के 2 बजे एक आरोपी वहां जाके उनको 6 वार उनके चाकू से उनके ऊपर करता है और वो अभी तक मिल नहीं रहा है। घटना तो सुबह तक की बात नहीं थी। घटना में तो आपने देखा होगा कि तुरंत बात पुलिस तक पहुंची थी। तो इतने समय, छोटे समय में भी पुलिस ने अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये राज्य के फडणवीस सरकार का फेलियर है। हालांकि सरकार का दावा है कि मुंबई सुरक्षित है, हमलावर जल्द गिरफ्त में होगा। पुलिस की पड़ताल की बात कही जा रही है। Mumbai police is actively engaged in trying to find out what is the problem, who is the person behind it. CC footage has also been found out, and therefore it will be a few days, and I'm sure the culprit will be nabbed and the truth will come out. But I also would like to assure people that Mumbai police is a very professional force. पुलिस की पड़ताल 3 दिनों से कहां अटकी है, ये सबको पता है। सूत्रों के मुताबिक तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि चाकू कांड की जांच में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के बीच भी तालमेल नहीं है। जो भी हो, लेकिन जिस तरह सैफ अली खान जैसी शख्सियत पर हमला करने वाला अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल पुलिस की विफलताओं पर भी हैं और उसकी थ्योरी पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।